तो देखिए सेकंड थ्योरम को समझते हैं जरा। तो यहाँ पे सेकंड थ्योरम या प्रॉपर्टीज कह दीजिए, तो इसको जरा हमें प्रूफ करना है बीटा m कॉमा n। तो आपको ये इस टाइप में आ सकता है, प्रूफ दैट दिस इज इक्वल टू दिस। तो आपको ये प्रूफ करना है। तो यहां पे देखें बीटा m कॉमा n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी x टू दी पावर m माइनस 1 प्लस x टू दी होल पावर mn dx। तो आपको बीटा फंक्शन को इसके इक्वल भी प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, तो जरा समझेंगे सॉल्यूशन, और उसके बाद जब ये प्रूफ हो जाए तो फिर आपको ये प्रूफ करना है। बस यहाँ पे m की जगह पर n आ गया है, बाकी सारी चीज एज इट इज है। तो इसका मतलब बीटा m कॉमा n अगर आपको गिवन होगा तो आप लिखेंगे 0 टू इंफिनिटी और x टू दी पावर m माइनस 1 प्लस x टू दी पावर m प्लस n। ये बात आपने प्रूफ करनी है पहले, तो ये फर्स्ट प्रूफ करेंगे। अब उसके लिए आपको यहाँ पे बीटा फंक्शन की वैल्यू को लिखना होगा। लिखेंगे वी नो, जो बीटा फंक्शन है आपको पता है कितना होता है, इससे पहले अभी आपने बीटा फंक्शन के बारे में समझा है। तो 0 टू 1 और x टू दी पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस x टू दी पावर n माइनस 1 dx। ये है बीटा m कॉमा n की वैल्यू। अब आप यहाँ पे पुटअप करेंगे, पुट करें x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस वाई, ये पुटअप कर लीजिए। तो जब आप यहाँ पे पुटअप करेंगे तो इसे डिफ्रेंशिएट कर दीजिए dx, और इट विल बी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो बच्चों मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, x का डेरिवेटिव 1, और यहाँ पे इसका अगर डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है डी ओवर डी एक्स, 1/x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और फिर चेन रूल लगा देंगे 1 का 0 और y का 1, तो आपको ये मिलेगा dy। तो इसका मतलब dx, x जो है वो आपका कन्वर्ट हो चुका है dx में, और इसे जब आपने डिफरेंशिएट किया तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर dy। तो अब इसके बाद जरा अब आपको ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो बीटा m कॉमा n की जो वैल्यू है देखते हैं कितनी होगी, क्योंकि जब इंटीग्रेशन का रूल है, जब आप किसी चीज़ को लेट करते हो तो आपको यहाँ पे इनकी लिमिट को भी बदलना होता है। तो अब यहाँ पे आप जब x हमें 0 गिवन है, तो x की वैल्यू अगर 0 आएगी तो y की वैल्यू कितनी होगी वो ज़रा समझ लीजिए। तो यहाँ पे अगर 0 है तो आप यहाँ ऐसे ही तो लिखेंगे 0 1 प्लस वाई, तो इसका मतलब 1 प्लस वाई और 0 को नीचे ले आइए। तो यहाँ पे 1 प्लस वाई इक्वल टू इन्फिनिटी, और 1 को उधर भेजेंगे तो भी y की वैल्यू कितनी आनी है, इन्फिनिटी। तो लिख दीजिए जब x की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे y की वैल्यू आपको कितनी मिलती है, y की वैल्यू मिलती है आपको इन्फिनिटी, देन y इक्वल टू इन्फिनिटी। तो लिख दीजिए जब x आपका 0 है तो y इन्फिनिटी आ रहा है, और जब when x इज इक्वल टू 1, जब x की वैल्यू 1 है तो 1 यहाँ पुटअप करें, 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस वाई, वाई को उधर भेजें तो 1 प्लस वाई इक्वल टू 1 अपॉन 1। तो इसका मतलब इसको उधर भेज देंगे, y इक्वल टू 1 माइनस 1, वाई की वैल्यू 0। तो यहाँ आ रहा है बच्चों 0। तो लिख दीजिए आपने देखा कि जब x की वैल्यू 0 है तो y इन्फिनिटी आएगा, और जब जब x की वैल्यू 1 है, ये वाली 1 है, तो यहाँ पे y की वैल्यू आपको 0 मिल जाएगी। अब इसके बाद इसको कितना लिखेंगे आप, 1 अपॉन 1 प्लस वाई, ये लिख दीजिए, और इसकी होल पावर है m माइनस 1, और इसके बाद 1 माइनस एक्स की फिर वही वैल्यू पुटअप कीजिए, तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई, और इसकी होल पावर m n माइनस 1। तो आप ये वैल्यू लिखें इसकी, और dx की वैल्यू आपने यहाँ पे फाइंड आउट की है, माइनस साइन को बाहर लिख लेंगे, और 1 अपॉन 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर dy, ऐसे लिखें आप। तो इसका मतलब बीटा m कॉमा n, यहाँ पे आपने लिखा 1 अपॉन, क्योंकि 1 पे कितनी भी पावर रहे 1 ही रहना है, और यहाँ पे 1 प्लस वाई की पावर m माइनस 1 है, यहाँ आपने एलसीएम ले लिया है, तो y प्लस 1 माइनस 1, इससे आप इसको कट कर सकते हैं, बचेगा 1 प्लस वाई की होल पावर m माइनस 1, और ये एज इट इज़ है। तो इसका मतलब अब जो आपके पास बचा है बीटा m कॉमा n
यहाँ पे इसको लिख सकते हैं इन्फिनिटी टू 0 1 प्लस वाई की होल पावर m-1, और यहाँ बचेगा क्योंकि ऊपर y की पावर n-1 अपॉन 1 प्लस वाई की होल पावर n-1 इंटू 1/1 प्लस वाई की होल पावर 2dy। तो इसको थोड़ा सा मैं रब कर देता हूँ, जो बचा उसको लिख लीजिए। तो ये होगा बीटा m, n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू 0 और इंटू में पावर को ऐड कर लीजिए। तो ये देखिए सभी पावर इंटू में और बेस सेम है, तो 1 प्लस वाई की होल पावर m-1 प्लस n-1 और प्लस 2, और ये है dy। तो देखिए -1 -2 हो जाएंगे, जिससे आप इस 2 को कैंसिल कर देंगे क्योंकि -2 + 2 कट हो जाएगा। बीटा m, n जो है यहाँ पे बच्चों इंटीग्रेट जो इंटीग्रल्स के जो लिमिट्स हैं इनको चेंज कर लीजिए, क्योंकि इंटीग्रल की लिमिट को अगर आप बदलेंगे तो साइन भी बदल जाता है। तो माइनस माइनस प्लस 0 टू इन्फिनिटी कर दीजिए इसको। पहले इन्फिनिटी टू 0 था, अब आपने 0 टू इन्फिनिटी कर दिया है। ये इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है कि जब आपको a टू b fx dx अगर आपको लिमिट को बदलना है तो माइनस b टू a fx dx लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, लिमिट को जब चेंज करेंगे तो माइनस साइन से रिप्लेस कर देंगे, इसका मतलब माइनस माइनस प्लस साइन बदल जाता है इंटीग्रल की लिमिट को चेंज करने पर, तो इसका भी साइन बदल दिया हमने। और y टू दी पावर n-1 लिखें और इट विल बी 1 प्लस वाई टू दी होल पावर m प्लस n dy, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। अब देखें बेसिकली हमें प्रूफ करके जो लाना है लगभग उसी फॉर्म में आ चुका है, बट अब यहाँ पे इसकी थोड़ी हम लिमिट को मतलब जो फॉर्मेट है फॉर्मेट को बदल देते हैं, क्योंकि ये एक इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज़ है और ऐसे ही एक प्रॉपर्टीज़ और आप अप्लाई करेंगे यहाँ पे 0 टू मतलब a टू b fx dx। अगर आप चाहें तो इंटीग्रल की फॉर्मेट को भी बदल सकते हैं, a टू b ft dt। देखिए ये बच्चों इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप यहाँ पे फॉर्मेट अगर x में है, आप चाहें तो dt मतलब इसकी फॉर्मेट को बदल दें, बट लिमिट नहीं बदलेंगी और बाकी फंक्शंस को आप जैसे यहाँ y में है तो हम इसे x में भी चेंज कर सकते हैं। तो इस पे इंटीग्रल की फॉर्मेट को भी बदल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे है इंटीग्रल a टू b fx dx, तो आप यहाँ लिख सकते हैं a टू b f dy fy dy। तो आप यहाँ पे इसकी फॉर्मेट को बदल सकते हैं, जो y है उसे x में रिप्लेस कर दीजिए या x है y में रिप्लेस कर दीजिए, बस लिमिट को आप नहीं चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा बीटा m, n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी और x टू द पावर n-1 1 प्लस x टू द पावर m प्लस n dx। तो आपने फॉर्मेट को बदल दिया और लिमिट को वही रहने दिया, तो ये आपने इंटीग्रेशन की ये वाली प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया। अब इसके बाद बेसिकली जो यहाँ पे आपका बीटा mn की वैल्यू थी, आपको यही प्रूफ करना था। तो बेसिकली यही बात आपको प्रूफ करनी थी कि बीटा m, n जो है वो इसके इक्वल है और हमें वही रिजल्ट मिल चुका है। अब सेकंड प्रॉपर्टीज़ को भी समझ लीजिए। तो देखिए ये जो फर्स्ट प्रूफ है वो हो चुका है आपका। सेकंड प्रूफ आपको ये करना है कि m की जगह पर n को रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ये जो बीटा फंक्शन है बीटा m, n इज सिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल फंक्शन होता है इन m एंड n, m और n की टर्म में। तो इसका मतलब n को m बना सकते हो, m को n बना सकते हैं यहाँ पे, तो वो कर दीजिए। तो इसका बीटा mn जो है वो सिमेट्रिकली होता है m और n में। तो इसका मतलब जो अभी हमने प्रूफ किया इससे हमारा सेकंड प्रूफ हो चुका है, बट हमें फर्स्ट प्रूफ करना है। तो इसका मतलब हमें x की जगह मतलब m की जगह n लिखना होगा, n की जगह m लिखना होगा। तो आप इस बात को भी प्रूफ कर सकते हो। तो इसका मतलब यहाँ पे n है, मैंने m लिख दिया, m को n लिख दिया है, n को m लिख दिया है। तो ये हमारा जो आपका फर्स्ट प्रूफ है वो भी हो चुका है।